दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है वो इस पूरी जो आपकी ITI का कोर्स होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर या वीडियो मान सकते हो इसको, क्योंकि जब तक ये आपको वीडियो में जो चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएंगी। तो इस पे आधारित जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है जो कि 50 में से 20, 25 या 30 नंबर यानी कि लगभग 40 से 60% नंबर इसी क्वेश्चन पे आधारित होंगे, जो कि लंबकोणीय पद्धति या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर आधारित होता है। तो यहाँ पे हम जो लंबकोणीय पद्धति पे चर्चा करने जा रहे हैं, शुरू करते हैं कि लंबकोणीय पद्धति किसी भी वस्तु की 3 विमाओं के सही आकार व साइज को एक ड्राइंग शीट या समतल सतह पर उतारने की एक विधि है। यहाँ पे तीन विमाओं से क्या मतलब है, जो भी हम चित्र आइसोमेट्रिक में बनाते हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल कर के कोई भी वस्तु का चित्र बनता है, तो वहाँ पर वो 3 विमाएँ हो गई। लंबकोणीय दृश्य में किसी एक दृश्य में वस्तु की तीनों विमाएँ यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से केवल 2 विमाएँ ही एक चित्र में दिखाई देती हैं। वस्तु को सम्मुख यानी कि सामने से देखने पर ऑर्थोग्राफिक व्यू में उसकी ऊंचाई उसके साथ में या तो लंबाई दिखाई देगी या चौड़ाई दिखाई देगी, यानी 2 ही डायमेंशन हमको दिखाई देंगी। अतः शेष विमाओं को दिखाने के लिए कम से कम 2 दृश्यों की आवश्यकता पड़ती है। आइसोमेट्रिक में हम जो चित्र बनाते हैं या वस्तु को रखते हैं तो वो 30 डिग्री पे घुमा के रखते हैं और वहाँ पर हमको तीनों डायमेंशन एक ही चित्र में दिखाई दे जाता है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक के अंदर कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि एक चित्र में हमें केवल 2 ही डायमेंशन दिखाई देती है और तीसरी डायमेंशन देखने के लिए हमें दूसरे चित्र की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इस समय मेरे पास जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट ITI अलवर के टर्नर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उनके सामने ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको हाथ के हाथ समझाता भी जा रहा हूँ। जो दृश्य हमें विभिन्न तलों पर प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा एक वर्टिकल पर होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो ये लंबकोणीय प्रक्षेप कहलाता है, इसका लंब शब्द का मतलब होता है 90 डिग्री पे, कोण यानी कोण। 90 डिग्री पर अगर कोई 2 तल मिल रहे हैं उससे जो चित्र बन रहा है वो हमारा लंबकोणीय प्रक्षेप कहलाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे ये चित्र के अंदर आप ये मान सकते हैं कि एक हमारे पास तल है जो वर्टिकल प्लेन है और एक है हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर इनको हम इस तरह से रखें कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों तो ये जो हमारी स्थिति बनेगी वो लंबकोणीय दृश्य बनाने के लिए परफेक्ट स्थिति है। अब इसको जब हम एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो हमारे यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है जिसके अंदर हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का होता है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये जो तल है इसके पीछे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर 90 से 120 डिग्री, तो ये सेकंड क्वार्टर कहलाता है क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हम चलते हैं तो 180 से और 270 के बीच में ये जो जगह होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और 270 से जब 360 डिग्री के बीच में जो तल होता है, ...270 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच में हमारा जो क्वाड्रेंट कहलाता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में केवल इन 4 क्वाड्रेंट में से केवल 2 ही हमारे काम में आते हैं। उसके अंदर पहला काम आता है जिसको कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाते हैं और इसके ऊपर जो चित्र बनता है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। इसी तरह थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर वस्तु को रख करके जो चित्र बनाते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमारे जो सेकंड और फोर्थ होते हैं वो काम में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे तल बनेंगे उसके अंदर सेकंड और फोर्थ के अंदर एक तल के ऊपर दूसरा तल ओवरलैप कर जाता है। यानी कि एक तल पे ही जब दूसरा तल आ जाएगा या चित्र आ जाएगा तो वो ओवरलैप हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सेकंड और फोर्थ को काम में नहीं लिया जाता है। अब इसके अंदर कुछ नियम होते हैं जिसको हमें मानना ही पड़ेगा और उसमें पहला नियम होता है कि हमारा ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर जो 2 तल हैं हमारे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन, दोनों तलों की स्थिति हम यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है।
तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ये दोनों तल को नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं और वस्तु इन दोनों के बीच में रखी होती है, जिसके अंदर वस्तु की जो स्थिति होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होती है और वर्टिकल प्लेन के आगे होती है। यानी कि हमारी जो वस्तु होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र से आपको फर्स्ट एंगल की स्थिति का पता चल जाएगा कि हमारी ये जो वस्तु रखी हुई है उसके अंदर ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, और इसके अंदर एक तीसरा प्लेन और काम में आता है जिसको कि एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन या अतिरिक्त वर्टिकल प्लेन, या जिसको अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर प्लेन या अतिरिक्त खड़ा प्लेन भी कहते हैं। तो 3 प्लेन हो गए हमारे, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि लेटा हुआ तल, एक वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन जो कि हमारा खड़ा तल कहलाएगा, और तीसरा तल होगा हमारा एवीपी जिसको कि एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में इसको हम अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल या अतिरिक्त खड़ा तल कहते हैं। ये तीनों ही तल हमारे थर्ड एंगल में भी होते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर हमारे जो तीनों तल हैं उनको हम नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं। तो पहला नियम तो हो गया कि हमारे फर्स्ट एंगल के अंदर तीनों तल नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक दूसरे से तीनों तल 90 डिग्री पर होते हैं, इसीलिए इसको हम लंब कोणीय प्रक्षेप भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन से भी 90 डिग्री पे है, और हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो एवीपी से भी 90 डिग्री पे है। इसी तरह हमारा एवीपी प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन से भी 90 डिग्री पे है। तीनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने की वजह से इसको हम लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं। दूसरी बात किसके अंदर आ गई कि वस्तु को चाहे हमारा फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, उसको ऑब्जर्वर इसी साइड से देखा गया, यानी वस्तु हमारी यहाँ रखी है तो राइट साइड से ही वस्तु को देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो तीसरा नियम लगता है, ये मान के चलें कि फर्स्ट एंगल के अंदर जो देखने वाला है यहाँ से इस वस्तु के ऊपर टॉर्च मार रहा है। मतलब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप इसको समझोगे तो बड़ा जल्दी से समझ में आएगा कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, वस्तु हमारी यहाँ पर है, ऑब्जर्वर के हाथ में अगर टॉर्च होगी तो टॉर्च इस पे पड़ने के बाद इसकी जो परछाई है वो इस तल पे हमको मिल रही है। क्लियर बात। अब यहाँ आप सिचुएशन क्या देखोगे कि वस्तु का जो दृश्य हमारा जो बन रहा है, छाया जो बन रही है वो देखने वाले के विपरीत दिशा में बन रही है। क्लियर। और हमारे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर 3 जो तल होते हैं, जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इसमें भी वस्तु को 3 तरफ से देख करके चित्र बनाए जाते हैं। उसके अंदर पहला होता है सामने से देखने पर, जिसको कि सम्मुख या फ्रंट कहते हैं, फ्रंट व्यू। दूसरा होता है ऊपर से देख करके चित्र बनता है, जिसको कि प्लान कहते हैं। और तीसरा होता है जो साइड से देख करके चित्र बनते हैं, जिसको कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं। क्लियर बात। तो जब वस्तु को हम यहाँ से देखेंगे तो इसको हम सामने से देखना मानेंगे कि वस्तु को देखने वाला यहाँ खड़ा है तो ये सामने से देख रहा है, और यहाँ से देखने का मतलब ये हुआ कि टॉर्च अगर मारता है तो इसकी परछाई हमारे को पीछे मिल रही है। इसी बात से हमारा फर्स्ट एंगल का सिद्धांत निकल के आता है। फर्स्ट एंगल का सिद्धांत होता है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है, चित्र उसके विपरीत दिशा में, देखने वाले के विपरीत दिशा में जा कर के बनता है। जैसा कि आपने देखा कि जब और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा है, वस्तु हमारी यहाँ है, इसकी छाया पीछे बन रही है, तो ये फर्स्ट एंगल का सिद्धांत हो गया। इसी तरह जब हम वस्तु को ऊपर से देखेंगे, यहाँ से जो तीर के दिशा से जब इस वस्तु को देखेंगे या इस पे जब टॉर्च मारेंगे तो इसकी जो आकृति है वो हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नीचे मिलेगी, यानी कि ऊपर से देखने पर हमारा चित्र जो है नीचे मिल रहा है। ये बात भी हमारा फर्स्ट एंगल को सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है, जो कि हमारा है कि जिधर से देख जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है। इसके बाद जब तीसरी स्थिति आती है कि वस्तु को साइड से देखना है हमें, तो यहाँ पर साइड से देखने की 2 स्थिति होती हैं, एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 3 पेन की एक स्थिति बनाई है, जिसके अंदर हमारा ये वस्तु जो है आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, वस्तु हमारी ये है। ये नीला वाला, ये जो आसमानी ये नीला पेन है, ये हमारा यहाँ रखा हुआ है। इसको हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होकर के अगर देखता है तो वो फ्रंट कहलाएगा या सामने की स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लग रहा है, इसलिए जब इधर से देखेंगे तो इसका चित्र जो हमको पीछे मिल रहा है, जो कि हमारा सिद्धांत है। क्लियर।
अब अगर हम ऊपर से देखेंगे, जो कि हमारे इस पेन के अंदर, अगर ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा हो जाता है, वस्तु हमारी यहाँ है, तो इसको ऊपर अगर टॉर्च मारते तो हमारी परछाई नीचे जा रही है। यानी कि ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो प्लेन या हमारी जो आकृति बनेगी या छाया बनेगी वो नीचे बनेगी, वस्तु के नीचे किस पे बनेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। क्लियर बात। और जब साइड से देखेंगे तो साइड के लिए एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वर की स्थिति के अनुसार राइट और लेफ्ट डिसाइड करेंगे। ऑब्जर्वर की स्थिति के अनुसार उसका राइट और लेफ्ट डिसाइड करेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है तो हमारा ये वाला पेन जो है हमारा राइट हो गया और ये वाला हरा वाला पेन हमारा लेफ्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है, इधर का राइट होगा, इधर का लेफ्ट होगा। अब अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और हम टॉर्च यहाँ लेफ्ट से डाल रहे हैं तो इसका चित्र कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल में बात कर रहे हैं अभी। और उसका सिद्धांत होता है जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में। तो लेफ्ट से जब टॉर्च मारेंगे तो उसका चित्र कहाँ जाएगा, राइट में। अब राइट में कहाँ जाएगा, वो जाएगा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के ऊपर, जो कि अतिरिक्त वर्टिकल प्लेन है। इसके ऊपर हमारा ये चित्र जो बन रहा है वो साइड व्यू बन रहा है। क्लियर है। अब साइड व्यू बन तो गया राइट में जाके, लेकिन ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ही हमने ये इसको देखा है। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ हमारे को जो फर्स्ट एंगल के सिद्धांत के अंदर हमको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या आ रही हैं कि एक तो तीनों प्लेन हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट हैं, जो अपारदर्शी हैं, उनके आर पार कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। दूसरा, जो वस्तु का छाया बन रही है वो देखने वाले के विपरीत दिशा में बन रही है। सामने से देखेंगे तो पीछे बन रही है, ऊपर से देखेंगे नीचे बनेगी, लेफ्ट से देखेंगे राइट बनेगी और राइट से देखेंगे तो लेफ्ट बनेगी। फंडा क्लियर। उसके बाद जो हमारे तीनों तलें एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने पड़ने का मतलब क्या है कि ये वाला जो तल है वो हमारा इस तीर के निशान के अनुसार नीचे चला जाएगा। वर्टिकल प्लेन तो एज इट इज़ रहता है, खड़ा हुआ रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन फर्स्ट एंगल के अंदर नीचे चला जाता है। और नीचे जाने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर जो चित्र बना था वो क्या बना था, जिसको कि हम प्लान कहते हैं। ऊपर से देखने पर नीचे जो चित्र बना था, जिसको कि हम टॉप व्यू भी कहते हैं, प्लान भी कहते हैं, वो इस तल के हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे जाने की वजह से ये चित्र भी हमारा नीचे चला जाएगा। आई समझ में बात। और किसके नीचे चला जाएगा, इस फ्रंट के नीचे चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। ये वर्टिकल प्लेन पे हमारा फ्रंट व्यू बना है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लान बना था, और प्लान की जो स्थिति थी या तल था वो हमारा नीचे छोड़ने की वजह से नीचे चला गया। तो हमारा टॉप व्यू है वो हमारे फ्रंट के ठीक नीचे बनेगा। ठीक शब्द यहाँ पे आता है, यानी कि हमारा टॉप व्यू बनेगा, उसके ठीक नीचे हमारा प्लान बनेगा, जो कि ऊपर से देखने पर बनता है। क्लियर। और हमारा जो साइड व्यू की स्थिति हमारी क्या थी, लेफ्ट साइड थी ग्रीन वाली, और चित्र बना हमारा राइट साइड में। राइट साइड में ABP पे बना। इस राइट साइड भी के जो ABP को भी हम घुमा करके ऐसे जब तीर के दिशा के अंदर घुमाएंगे तो ये भी हमारा तल जो है इसके राइट में चला जाएगा। क्लियर। और राइट में जाने की वजह से इसके ऊपर जो आकृति बनेगी वो फ्रंट के राइट में चली जाएगी। ये देखो आप, ये हमारा फ्रंट व्यू है जो कि वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। ये हमारा टॉप व्यू है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा नीचे चला गया था इसलिए ये चित्र भी नीचे चला गया। और ये हमारा साइड व्यू है, लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट वाला अपन ने देखा था कि जब वस्तु को हमने लेफ़्ट से देखा था तो इसका चित्र राइट में ABP पे गया था, और ABP को ये अपन घुमा करके 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो ये फ्रंट व्यू के हमारे राइट में चला जाएगा। ठीक राइट में जाने की वजह से इसका जो ये साइड व्यू वो फ्रंट के ठीक राइट में बनेगा। इसलिए ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं कि जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट यहाँ है, और ये 1 mm भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो प्लान है वो भी आप देखेंगे कि ये फ्रंट के ठीक नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी आप ये डॉटेड लाइन से आपको इशारा मिल रहा होगा कि हमारा ये जो चित्र है वो ठीक फ्रंट की लाइन, फ्रंट के व्यू के नीचे ही आएगा। ये भी 1 mm राइट या लेफ़्ट में नहीं घूम सकता। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिद्धांत था। इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। यहाँ फिर अब आपको समझ में आएगा
कि हमारी जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति थी, उसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे थे, और ये तीसरा तल था वो हमारा AVP कहलाता है। ये एक तीनों तल जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल होता है। इसके अंदर जब वस्तु को रखा है या इसको वस्तु को रखने से पहले और अच्छी तरह से समझने के लिए आप मैंने केवल फर्स्ट एंगल के चित्र पे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ओरिजेंटल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन और ये AVP प्लेन। अब हमारी जो वस्तु है वो इस स्थिति में फर्स्ट एंगल में रखी हुई है। सामने वाला ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये टॉर्च मारेगा तो इसकी परछाई पीछे जाएगी, ऊपर से टॉर्च मारेगा नीचे जाएगी, लेफ़्ट से टॉर्च मारेगा राइट में जाएगी। तो जब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ खड़ा होकर के किसी वस्तु को देखेगा तो ये इसका फ्रंट या सम्मुख दृश्य कहलाता है, जो कि पीछे हमारे वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। ऊपर से देखने पर हमारा जो व्यू बनेगा, जिसको कि हम टॉप व्यू या प्लान कहते हैं, वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वस्तु के नीचे बनेगा। और जब वस्तु को यहाँ लेफ़्ट से देखेंगे तो इसको इधर से टॉर्च डालेंगे तो हमारा जो व्यू दृश्य जो है वो AVP पे राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा या बन जाएगा। अब हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति है उसको हमको 90 डिग्री नीचे छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो बना हुआ चित्र है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर बने हुए फ्रंट के नीचे चला जाएगा, ठीक नीचे। और इसी तरह हमारा साइड व्यू जो है हमारा लेफ़्ट से देखने पर राइट में AVP प्लेन के राइट पे 90 डिग्री घूमने पे हमारा ये राइट में चला जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंगल की स्थिति हो गई। अब हम अगर थर्ड एंगल की, अच्छा इससे पहले हम कुछ और चर्चा करें थर्ड एंगल की। इसमें सिंबल भी एक चीज़ होती है जिसको आपको बना के आना होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल के अंदर वस्तु हमारी यहाँ रखी हुई है, वस्तु यहाँ रखी है, इसका फ्रंट ये बन रहा है, उसका साइड भी यहाँ बन रहा है। जब इस AVP को घुमा करके अपन राइट में ले जाएंगे इधर, तो हमारा फ्रंट के ऊपर बना हुआ चित्र ऐसा बनेगा और साइड के ऊपर बना हुआ गोले हमारे ऐसे बनेंगे। यहाँ अब जो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत है उसको याद करने का क्या तरीका है कि ये जो हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसके अंदर जो छोटी लाइन है वो हमारे छोटे गोले के बराबर है और बड़ी लाइन हमारे बड़े गोले के बराबर है। छोटी लाइन के विपरीत दिशा में अगर हम गोले बना देंगे तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल कहलाएगा। याद हो गया आपको कि इसके अंदर जो समलंब चतुर्भुज की जो छोटी लाइन है, इसके विपरीत दिशा में अगर गोला बनाओगे तो हमारा ये फर्स्ट एंगल का सिद्धांत का सिंबल बन जाता है। यहाँ एक चीज़ और है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है यहाँ खड़ा होता है, वस्तु यहाँ होती है और इसके विपरीत दिशा में इसका दृश्य बनता है। इस बात से और क्लियर हो जाता है कि हमारा फर्स्ट एंगल का सिद्धांत क्या है, कि देखने वाले के विपरीत दिशा में चित्र बनते हैं। तो ये फर्स्ट एंगल के अंदर किस तरह से होता है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम लेते हैं थर्ड एंगल। तो चूँकि थर्ड एंगल यहाँ पर ये जो पहला चित्र है इसके अंदर थर्ड एंगल हमारी यहाँ पे है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है और वर्टिकल प्लेन ये है, क्लियर है। और यहाँ पर थर्ड एंगल के अंदर क्या होता है कि ये जो प्लेन होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट माना जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार जिसके दिखाई देता है। तो थर्ड एंगल के अंदर हमारे जो तल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसका एक सिद्धांत होता है कि जिधर से देखा जाता है उधर ही चित्र बनता है। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थर्ड एंगल की पोजीशन है, हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा तीसरा प्लेन है और वस्तु हमारी इस समय यहाँ रखी हुई है। ऑब्जर्वर हमारा फिर से वही राइट साइड में खड़ा हुआ है। अगर आप इधर से आप देखोगे तो यहाँ आपको ये राइट साइड में दिखेगा, जैसे फर्स्ट एंगल में भी इधर ही खड़ा था। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे पहले अपन ने फर्स्ट एंगल में तो टॉर्च डाल करके समझाने आसान था, समझा दिया मैंने। लेकिन थर्ड एंगल में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमारे जो चित्र है वो इन्हीं तलों पे बन जाते हैं। और चूंकि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है तो हमारा वस्तु का जो दृश्य है वो देखने वाले की तरफ ही बनता है, यानी कि जिधर से देखा जाएगा उधर ही चित्र बनेगा। ऊपर से देखा जाएगा ऊपर ही चित्र बनेगा, राइट से देखा जाएगा राइट में चित्र बनेगा, लेफ़्ट से देखा जाएगा लेफ़्ट में चित्र बनेगा। क्लियर। तो हमारी अगर वस्तु यहाँ है, ऑब्जर्वर हमारा फिर यहाँ खड़ा हुआ है। अब जो सिद्धांत मैंने बताया कि जिधर से देखा जाता है उधर ही चित्र बन रहा है, तो देखने वाले की तरफ ही ये चित्र बन रहा है, जो कि हमारा फ्रंट व्यू कहला रहा है। अब वस्तु को जब ऊपर से देखेंगे, यहाँ हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो वस्तु का जो ऊपर से देखने पर दृश्य बनेगा, जिसको कि टॉप व्यू कहते हैं, वो फिर से ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर
बनेगा। और यहाँ पे अगर वस्तु को लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के जो AVP होता है उस पर चित्र जाके बन जाता है। क्लियर? तो इसके अंदर आगे अगर अपन चलें तो ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको फिर से हम 90 डिग्री पे ऊपर घुमाते हैं। फर्स्ट एंगल के अंदर तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो उसके ऊपर जो चित्र बना होता है वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आप चित्र में देखोगे कि हमारा जो वर्टिकल प्लेन है जिसके ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बना था, ऊपर से प्लान देखने पर और उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था हमने उसको 90 डिग्री ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने की वजह से हमारा जो प्लान है वो फ्रंट के ठीक ऊपर आ जाता है। और इसी तरह ये जो प्लेन हमारा AVP था उसको जब हम 90 डिग्री लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो उसके ऊपर जो चित्र हमारा बना था लेफ़्ट हैंड साइड व्यू वो हमारा लेफ़्ट फ्रंट के लेफ़्ट साइड में आ जाता है। क्लियर बात? तो इस बात से आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिद्धांत के अंदर समझ में आ गया होगा कि थर्ड एंगल का सिद्धांत क्या है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसी तरफ उसके चित्र बनते हैं, जबकि फर्स्ट एंगल में देखने वाले के विपरीत दिशा में जाकर के चित्र बनते हैं। ये अगर आपको सिद्धांत याद रहेगा तो आपका चित्र में गलती कम से कम होगी, क्योंकि सिद्धांत बेस पर ही ये हमारी ड्राइंग बनती है। और अगर यहाँ पे सिंबल की बात करें तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट एंगल का थर्ड एंगल के अंदर ये हमारा वस्तु है। इधर से देखा अपन ने तो इधर ही चित्र आ गया, और लेफ़्ट से देखा तो ये गोले इधर आ गए। और यहाँ पे सिंबल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा समलंब चतुर्भुज है इसकी जो छोटी भुजा है उसी तरफ हमारे ये गोले बन जाएंगे, तो हमारा ये थर्ड एंगल का सिंबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो होता है कि ऑब्जर्वर जब यहाँ खड़ा होता है तो जो चित्र है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में बनता है, यानी कि ऑब्जर्वर और जो हमारा वस्तु है उसके बीच में हमारा चित्र बनता है। जबकि फर्स्ट एंगल में हमारा ऑब्जर्वर फिर वस्तु आती है और चित्र हमारा पीछे चला जाता है। क्लियर बात? तो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एंगल के सिद्धांत के अंदर वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है, जबकि थर्ड एंगल में जिधर से देखा जाता है उधर ही वो चित्र बन जाते हैं। तो ये हमारा एक फंडामेंटल है जो आपको आना ही चाहिए। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, 3 4 5 बार देखोगे, तब इसकी थ्योरी आपको समझ में आएगी। तब अगले स्टेप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल में चित्र कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ पे हमको 3 दृश्य दिखाई देते हैं, फ्रंट व्यू, प्लान और साइड व्यू। उसकी किस तरह से इजी स्टेप में बनाओगे, ये मैंने मेरे चैनल के ऊपर करीब 35-40 वीडियोस डाल रखे हैं, जिसके अंदर मल्टी कलर मैं ऑब्जेक्ट को बना करके समझाने का प्रयास किया है। अगर उसको जाके भी देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अगले वीक में मैं दोबारा से कोई एक नया जो ऑब्जेक्ट लेकर के समझाने का प्रयास करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय भारत।